बिहार की राजनीति में एक बड़ा धमाका होने वाला है। प्रशांत किशोर यानी पीके की पार्टी जनसुराज 9 अक्टूबर को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस लिस्ट के साथ ही बिहार की सियासत में हलचल मचनी तय है। जनसुराज के आधिकारिक एक्स हैंडल से इस घोषणा के साथ ही एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें साफ लिखा है 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होगी। बता दें कि अब तक बिहार के किसी भी बड़े राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। ऐसे में जनसुराज सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगा। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी जहां अपने पुराने चेहरों, जातीय समीकरणों पर भरोसा कर आगे बढ़ रही है, वहीं प्रशांत किशोर का दावा है कि वो राजनीति में एक बदलाव लेकर आएंगे। 2 साल से जमीनी स्तर पर घूम कर बिहार के हर जिले में जाकर संवाद कर चुके पीके अब मैदान में अपने मोहरों को उतारने के लिए तैयार बैठे हैं। बता दें कि जनसुराज की पहली लिस्ट से कई बड़े संकेत मिल सकते हैं, जैसे क्या पीके साफ छवि वाले पढ़े लिखे समाजसेवी लोगों को टिकट देंगे? क्या जात पात से ऊपर उठकर जन भागीदारी की बात सिर्फ नारों में ही नहीं, असल लिस्ट में भी दिखेगी? यही वो सवाल हैं जो अब सारे सियासी दलों को बेचैन कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो पीके की टीम ने बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की खोज लगभग पूरी कर ली है। इस पहली लिस्ट में करीब 25 से 40 नाम शामिल हो सकते हैं। हर नाम के साथ एक मैसेज भी जुड़ा होगा। बता दें कि पीके की एंट्री ने पहले ही पारंपरिक दलों की नींद उड़ाई हुई है। अगर लिस्ट में चेहरे दमदार निकले तो चुनावी समीकरणों में जबरदस्त उथल पुथल मच सकती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर पीके ने उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता, साफ छवि और नएपन को सामने रखा तो युवा और जागरूक वोटर उनके साथ जा सकते हैं। इसके अलावा इस लिस्ट का असर सिर्फ विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। अगर पीके सही समीकरण बैठा पाए तो ये भविष्य की राजनीति में भी उनके लिए बड़ा अवसर साबित हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि जनसुराज की रणनीति सिर्फ उम्मीदवार उतारने की नहीं है, बल्कि हर उम्मीदवार के साथ लोकल लीडरशिप और जमीनी जुड़ाव को सामने लाने की है। यही चीज उन्हें बाकी दलों से अलग खड़ा कर सकती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कई युवा डॉक्टर, शिक्षक, समाजसेवी और महिला चेहरे भी इस लिस्ट में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में यह साफ है कि पीके बिहार की राजनीति में जातीय अंकगणित से अलग एक नई राजनीतिक संस्कृति स्थापित करना चाह रहे हैं। 9 अक्टूबर अब सिर्फ एक तारीख नहीं रह गई है, ये हालिया बिहार की राजनीति की महत्वपूर्ण तारीख होने जा रही है। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं कि पीके क्या करेंगे, किसे टिकट देंगे, कौन कौन से जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। पीके का दावा है कि हम राजनीति बदलने नहीं, साफ करने आए हैं। अब देखना होगा कि लिस्ट कितनी साफ और कितनी चौंकाने वाली होती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.